आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग पहले कर लेते क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन नमो देव। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल गुरु पूर्णिमा है जिसमें हम लोग अपने गुरुजनों को पूजते हैं। गुरु कौन होते हैं? जो हमें शिक्षा देते हैं, जो हमें ज़िंदगी का अर्थ समझाते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में आने वाली प्रॉब्लम्स को, खुशियों को, हर चीज़ में हमें गाइड करते हैं कि हमें कैसा करना है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सारी चीज़ों के बारे में हमें बताया जाता है। तो हमारी सबसे पहली गुरु होती है हमारी माता, और फिर पिता, हमारे भाई बहन, हमारा पार्टनर, हमारे टीचर्स, जो हमें शिक्षा देते हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं, जो हमें नॉलेज देते हैं, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बहुत आसानी से जी सकें। और यदि प्रॉब्लम भी है तो उसमें किस तरह से धैर्य बनाए रखना है, किस तरह से अपने आप को एनर्जाइज करके रखना है, ताकि जब हमारा सही वक्त आए तब हम अपने लाइफ को अच्छे से जी सकें। तो ये होता है गुरु हमारा। तो गुरु कोई भी हो सकता है, आपका मन भी आपका गुरु हो सकता है। यदि आप मेडिटेशन करते हैं, यदि आप ईश्वर को ध्यान करते हैं, तो आपको ईश्वर भी गाइड करते हैं। पशु पक्षी होते हैं आपके गुरु, क्योंकि वो आपको बहुत सारे एंजल नंबर दिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको गाइड करती हैं। बस आपको देखने का नज़रिया बदलना है, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि हमारा गुरु कौन है। तो जो भी आपका गुरु होगा, कल उन्हें ज़रूर फ़ोन कीजिए, उनसे बातें कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि गुरुजन हमारे हमेशा ईश्वर से कनेक्टेड होते कि उन्हें जो ज्ञान मिलता है वही वो हमें ज्ञान देते हैं। और चलिए हम लोग इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपकी लाइफ में गुरुजन क्या आपको उपदेश दे रहे हैं, इसकी हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम लोग पिक कार्ड रीडिंग रखने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे ये मैंने पट्टा क्यों बांधा? ये ना मुझे आज लग गई बहुत ज़ोर से, खून निकला था, बहुत खून निकला था, तो मुझे ये बांधना पड़ा और इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। पर कोई बात नहीं, काम तो करना है ना, काम तो करना ही है, कुछ भी हो जाए, है कि नहीं। तो चलिए हमारे पास 2 कार्ड आ गए हैं, हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहला कार्ड है प्योर इंटेंशन। यस, तो आपको यहाँ पर फेरी मदर गुरु बन के आई हैं, जो ये कह रही हैं कि आपको प्योर इंटेंशन के साथ जीना चाहिए। आप जो मैनिफेस्ट करते हो, जिस तरह से ज़िंदगी जीते हो, लोगों के साथ बात करते हो, लोगों के साथ व्यवहार करते हो, लोगों के साथ बिजनेस चाहे रिलेटेड हो, चाहे आपके परिवार के कोई भी सदस्य हो, यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आपका हार्ट बहुत प्योर है। तो आपको प्योर इंटेंशन के साथ यदि आप अपनी लाइफ को जिएंगे तो आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी पाएंगे। और आपके दिल की सुनिए, आपके लिए यहाँ ये मैसेज मोस्टली आ रहा है। अबंडेंस का कार्ड, दिस द ब्यूटिफुल कार्ड। यहाँ पर ये कहा जा रहा है बहुत जल्दी आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाला है, लेकिन उसके पहले आपको बहुत सारे लाइफ के ब्लॉकेजेस हैं, उसको रिलीज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ह्यूमन और फेरी मदर ये दोनों आपस में दोस्त होते हैं। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको लाइफ में यदि अबंडेंस, ये खुशियाँ, हैप्पीनेस, सक्सेस, ये सारी चीज़ों को अचीव करना है, तो आप सबसे पहले अपने आप को एनर्जाइज कीजिए, अपने आप को प्योरिटी की तरफ लेकर जाइए। जितनी भी रुकावटें, जितने भी हर्डल्स, जो उन्होंने भी आपके लाइफ में आपके माइंड को चेंज कर दिया है, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है इस चेंज ऑफ माइंड से आपको निकलना है, आपको प्योरिटी में आना है, पॉजिटिविटी में आना है, तभी आप अपने लाइफ की गोल को हासिल कर पाओगे। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हो गई हैं। तो चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं, जिन्होंने भी प्योर इंटेंशन को चुना है। तो चलिए देखते हैं प्योर इंटेंशन वालों की एनर्जी क्या आ रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आपकी क्या एनर्जी आ रही है। हरे राम हरे राम। आज मैं ज़्यादा शफल नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ये मोड़ते नहीं बन रहा है ना, तो मैं आज ज़्यादा शफल नहीं कर पाऊँगी, तो ऐसा कार्ड ले लेती हूँ। ओके, वाओ,
इसीलिए आपको प्योर इंटेंशन रखने के लिए कहा गया है। ओके, यहाँ पर जो एरीज वाले हैं वो थोड़ा सा इन दिनों संभल के चलिए। कल का दिन बहुत संभल के चलना है, ज़्यादा लोगों से बातें नहीं करनी है, ज़्यादा लोगों से वाद विवाद नहीं करना है। एरीज वालों के लिए मोस्टली ये आया हुआ है। और जो कर्क राशि वाले हैं वो लोग अपने किसी पुराने दोस्त से मिलने वाले हैं, कोई पुराना रिलेशनशिप है उसके साथ वो गुफ्तगू करने वाले हैं। यहाँ मुझे लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में प्योर इंटेंशन इसलिए रखा गया है क्योंकि गुरु पूर्णिमा में आपको ये बताया जा रहा है कि आपका हृदय बहुत कोमल है, बिल्कुल बच्चों जैसा है। यहाँ पर जो लोग बहुत दिनों से जॉब के लिए सोच रहे थे वो बहुत जल्दी जॉब की अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। मे बी आपकी लाइफ का एक अध्याय खत्म होने वाला है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ यही बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी का एक चक्र फिनिश होने वाला है, आपका एक नया अध्याय स्टार्ट होने वाला है। लेकिन यहाँ पर आपको लोगों से बच के रहना है। मेष राशि वाले जो मोस्टली लोग रहने वाले हैं उनके लिए यहाँ ये मैसेज आ रहा है, हो सकता है कल कोई आपका दिल तोड़ दे या फिर आप इमोशनली बहुत डाउन रहें कल के दिन। यहाँ ये मैसेज आ रहा है आप लोग के लिए, कल के दिन के लिए आप कम से कम लोगों से बात कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ में अपना वक्त बिताइए, अकेलेपन में ज़्यादा वक्त बिताइए, मेडिटेशन कीजिए, अच्छे गाने सुनिए। मतलब आप अपने घर में रह के आप किसी भी अपने गुरु का दिया हुआ मंत्र का आप जाप भी कर सकते हैं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग अपने लाइफ में एक नया डिसीज़न लेने वाले हैं क्योंकि अब आपकी लाइफ में एक प्योर इंटेंशन की एंट्री हो चुकी है। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि आप एक हाईएस्ट गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आप अपनी पुरानी थकी हुई बिल्कुल परेशान वाली लाइफ से निकलकर आप एक नई जिंदगी की तरफ अग्रसर होने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए, गुरु पूर्णिमा के दिन में आप लोग जो एक नया डिसीजन लेने वाले हैं तो देखते हैं कि मोनोलॉजी कार्ड आपके लिए क्या लेकर आने वाले हैं। तो हम लोग मोनोलॉजी कार्ड लेंगे। फुल मून की एनर्जी आने वाली है। यहाँ पर मुझे कर्क राशि दिख रही है, यहाँ मुझे वृश्चिक, वृषभ और मेष राशि, सिंह राशि, ये सारे नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। बहुत इमोशनल से बचना है आपको, तो कल के दिन में कुछ कलात्मक काम करो। देखो, ये एक मैसेज आया आप लोग के लिए कि लोगों से थोड़ा कम मिलो जुलो, अपने गुरु को प्रणाम करो और अकेले पक्ष में वक्त बिताओगे जब आप, तो अपने इंट्यूशन पावर को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करो। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। एक मैसेज और आ रहा है, जो आप में लोग कला को जानते हैं, मतलब जो ड्राइंग जानते हैं, सिंगिंग जानते हैं, डांसिंग जानते हैं, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप यदि अपने कला को टाइम दोगे आप कल के दिन के लिए, तो आपका इमोशनल जो डाउन रहने वाला है उसमें आप काफ़ी हद तक अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है क्योंकि आप एक वाटर साइन है, कल फुल मून की एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पर इमोशनली होना स्वाभाविक है ना। कल बहुत सारे लोग के साथ ऐसा होता है, तो बेटर है कि कल आप चंद्रमा को देखिए। बहुत सारी जगह बारिश हो रही है, आप लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ तो चंद्रमा ही नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं है, आप खिड़की के पास खड़े हो जाइए और आकाश की तरफ देखिए। चाहे वहाँ पर बादल क्यों ना हो, लेकिन बादल के पीछे तो चंद्रमा है। उसकी रोशनी आपको लग रहा है नहीं आ रही, लेकिन वो रोशनी आती है। तो आप उस रोशनी में अपने आप को ब्लेसिंग लेते हुए फील कीजिए, मतलब ऐसा कि ब्लेसिंग आ रही है आपको उसमें। देखिए, यहाँ बहुत सुंदर मैसेज आ गया है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपनी लाइफ में से मूव ऑन हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कोई नया डिसीजन ले रहे हैं। यहाँ पर आप अपनी स्टक लाइफ से, परेशानियों से, ऐसे लोगों से जो आपको परेशान करते हैं, जो हमेशा आपका दिल तोड़ते रहते हैं, ऐसे लोगों से आप बाहर निकलने के लिए कोई डिसीजन ले रहे हैं। और यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो यस, आप अपनी ज़िंदगी के निर्णय ले चुके हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी ज़िंदगी के लिए एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है। फुल मून की एनर्जी आ चुकी है जो कह रही है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन में, इस सिचुएशन में ऐसी कोई भी नकारात्मक चीज़ों को नहीं सोचना है आपको। आप अपनी लाइफ के लिए कुछ मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप अपनी लाइफ में अब आगे क्या देखना चाहते हैं, चाहे तो आप मैनिफेस्टेशन भी लिख सकते हैं। ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं करना है जो खराब है, ऐसे लोगों को याद भी नहीं करना है कल के दिन के लिए। कल के दिन के लिए आपको वो सोचना है जो आप
अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में आगे भविष्य में देखना चाहते हैं, आपको उन सारी चीज़ों को यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो सारी चीज़ें आपको देखनी हैं। ब्यूटीफुल कार्ड, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। तो यहाँ पर मतलब है कि मेडिटेशन करो। मैंने पहले ही कहा आपको ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं है, अकेले बैठो, अपने गुरु जी को प्रणाम करो और साथ में अपने लिए वक्त निकालो, अपने आप से बातें करो, अपने अंदर को झांको, स्वाध्याय करो, अपने आप को खोज के निकालो। आप कौन हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपका क्या मन करता है करने का। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, मतलब गहरी सांस लो और गहरी सांस छोड़ो। जैसी पूरी सांस छूटती है मन शांत हो जाता है, सारी एंजाइटी निकल जाती है, लोगों के दिए हुए बुरे कर्म निकल जाते हैं। अ विन विन कम आउट इज फोरकास्ट। तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट यदि आप कर लेते हैं तो नई खुशखबरी आपके लाइफ में आने वाली है। और आप जितने जल्दी पुरानी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ोगे, जैसे ऑलरेडी बढ़ चुके हो, ऑलरेडी आप बढ़ चुके हो, लेकिन क्या होता है ना, कई बार हमारा दिमाग रिकॉल करता है, तो उस रिकॉल दिमाग को भी आपको स्टॉप करना है। स्टॉप, ठीक है। अभी मैं ना आपको एक चीज़ पढ़ाने वाली हूँ। जस्ट मैंने ऐसा करके भगवत गीता खोलती हूँ और यहाँ बैठने से पहले मैंने बस ऐसा करके भगवत गीता खोला और मुझे एक मैसेज मिला और सेम मैसेज मुझे यहाँ पर आपको देना है, तो मैं आपको वो पढ़ के सुनाऊंगी, ठीक है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। और स्वाभाविक है, यदि आप अपने लाइफ में कोई डिसीजन ले रहे हो और आप सोचोगे कि मैं स्टक हो गया हूँ, तो नहीं, स्टक नहीं होते हैं। उसमें आपको अकेले बैठकर आपको ये प्लानिंग बनानी है कि आपको फ्यूचर में करना क्या है, कहाँ जाना है। क्योंकि अब अपनी लाइफ में आप पावरफुल चेंज एक्सेप्ट कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत अलग जगह लेकर जाऊं, और ये फुल मून की एनर्जी, कल की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप चाहे तो मंदिर के जाके दर्शन कर सकते हो। यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि यदि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है तो आप जाके कम्युनिकेट कीजिए। कम्युनिकेट आपका एक बहुत बड़ा पावरफुल की है। मे बी आप 5 नंबर को बिलोंग करते होंगे। आपका जो मिथुन राशि भी हो सकती है, कन्या राशि भी हो सकती है आपकी, या तो फिर आपका 5, 14, 23 को डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। बिलीव इन इम्पॉसिबल। यस, आप यदि अपने लाइफ में प्योर इंटेंशन के साथ, प्रॉपर मैनिफेस्टेशन के साथ अपने दिल की सुनते हैं, अपने डिज़ायर को प्योर इंटेंशन के साथ यूनिवर्स को सेंड करते हैं, तो आपकी लाइफ में एक मैजिक होने वाला है। और इस इम्पॉसिबल जो चीज़ आपकी लाइफ में क्रिएट करने वाले हो, उस पर आपको यहाँ विश्वास करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। 1 मिनट, हाँ, मैं आपको एक भगवत गीता का एक चीज़ पढ़ाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने जस्ट अभी पढ़ा था यहाँ पर मैंने। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति इसमें आनंद नहीं लेता। आप समझिए मैं क्या बोली? यस, आप समझ गए, क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान हैं। यहाँ पर कृष्णा जी ये कहना चाहते हैं कि शरीर तो नाशवान है, हमारा नाम भी नाशवान है, हम इस जगत को आने वाले एक वक्त के बाद छोड़ के चले जाने वाले हैं। तो हमारी जो लाइफ में घटनाएं घट रही हैं, उस पर हमको इतना फोकस नहीं करना चाहिए, इतना फोकस नहीं करना चाहिए कि हम उस दुखों को एक पहाड़ की तरह खड़ा कर लें। हमें अपने लाइफ में एक एक्ट करते जाना है, रोज उठना है, एक एक्ट करना है और उसको भूल के फिर एक नया एक्ट करने के लिए रेडी हो जाना है। ये हमारी ज़िंदगी की दिनचर्या होनी चाहिए। यहाँ पर कृष्णा जी आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। चलिए, अभी आपके लिए तो बहुत बढ़िया एक गुड न्यूज़ है कि आप प्योर इंटेंशन के साथ आगे बढ़ने वाले हो। कुछ लोग कहते हैं मैडम आप रिपीट बहुत करते हो। अरे बाबा, रिपीट करना पड़ता है ना, रिविज़न ज़रूरी होता है ना, इसलिए रिपीट करती हूँ। एंजल ऑफ बैलेंस, यहाँ पर भी बैलेंस कहानी है और यहाँ पर भी एंजल्स आपके लिए बैलेंस क्रिएट करने के लिए कह रहे हैं। टेम्पल पाथ, यस, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, आपको कल मंदिर जाना चाहिए क्योंकि डिवाइन आपको देख रही हैं। आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको क्रिस्टल क्लियर आपको एक मैसेज आने वाला है। एंजाइटी से बाहर निकलो और अब आप निकल जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको सुनाया कृष्णा जी आपको क्या कह रहे हैं। कृष्णा जी आपसे कह रहे हैं
इस दुख दर्द को ज़्यादा मत सोचो, है ना। कृष्णा जी ने अभी यही बताया आपको कि इन सारे दुखों दर्दों में ज़्यादा भाग मत लो, ये सारी चीज़ें थोड़े समय के लिए ही है और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। यदि आपके अच्छे दिन ज़्यादा दिन नहीं रहते ना, वैसे बुरे दिन भी ज़्यादा दिन नहीं रहने वाले। तो ये युग परिवर्तन का युग है और आपके इसमें ऑलरेडी आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहता है कि ये चक्र चलता रहता है, ये चक्र चलता है, ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें आती हैं, बुरी चीज़ें आती हैं और फिर सब चक्र चलता रहता है। और जीवन के इस चक्र को बस एक भागीदार, एक दृष्टा के रूप में देखते चलो, अपना रोल प्ले करो और आगे बढ़ जाओ। हाँ, यहाँ पर अब आपको अप्रिसिएशन मिलने वाला है। तो ये एंजाइटी से आप जल्दी से जल्दी बाहर निकल आइए और आप जो इम्पॉसिबल चीज़ क्रिएट करने वाले हैं उस पर फोकस डालिए, तो ऑटोमेटिकली एंजाइटी आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो ये फुल मून में आपको एक नया काम करना है, अकेले बैठना है, मेडिटेशन करना है और अपनी एनर्जी को चेंज करना है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, जिन्होंने भी दूसरा कार्ड चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, आपके लिए आया है अबंडेंस का कार्ड। अबंडेंस का कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपके लाइफ के जो भी मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, मतलब जो नेगेटिविटी है, जो आप नहीं करना चाहते हो, वो सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर छोड़ के आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है। और आपकी लाइफ में आप तभी कोई चीज़ को क्रिएट कर पाओगे यदि आप, वाह, एप्रिसिएशन का कार्ड, ये कार्ड उछल के आया तो मैं ये ले लेती हूँ। ओके, तो यहाँ अबंडेंस का कार्ड आपको ये बताना चाहता है कि कुछ लोगों ने आपको यदि चीट किया है, परेशान किया है, तो आप उस जगह को छोड़ के भाग जाना चाहते हो और अकेले में बैठ के आप कई बार उन सारी चीज़ों को, घटनाओं को सोचते रहते हो और बहुत सारा इमोशनल डाउन भी हो जाते हो। मतलब अपने आप को कई बार ब्लेम कर देते हैं कि अरे कहीं मेरे कारण तो नहीं हुआ है, अरे कहीं ये इन सब चीज़ों से तो नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ें आप सोचना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अब यूनिवर्स आपके लिए कोई नई सौगात लेकर आ रहे हैं। ये नई सौगात आपके लिए बहुत खुशनुमा रहने वाली है। मतलब इतनी खुशनुमा रहेगी कि आपके पास इतना धन दौलत आएगा कि लोगों को आप डोनेट भी कर पाओगे। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है, गुरु पूर्णिमा के दिन आप एक किंग के रूप में उभर के सामने आएंगे। कल कैसे आएंगे कि आपकी जो बोलचाल है या आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत पावरफुल होने वाला है। आप किसी चीज़ के लिए आप एथोराइज्ड होने वाले हैं कल के लिए। फुल मून की एनर्जी आपको एक राजा की तरह फील करवाएगी। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि बहुत दिनों से जिन चीज़ों को आप परेशानी में थे, अब उन सारी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ने वाले हैं और आप समझ गए हैं कि ज़िंदगी को स्टक करके जीना, परेशानी में जीना, ये हल नहीं है। ये आपको समझ में आ गया, इसलिए अब आपने एक योद्धा की तरह आगे बढ़ रहे हो और यहाँ मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी इसका आपको फल भी मिलने वाला है। आपको सक्सेस मिलने वाली है, आपको एप्रिसिएशन मिलने वाला है, आपको आपकी तारीफ होने वाली है यहाँ, क्योंकि आप ऊर्जावान हो रहे हो। यहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा में लेकर जाना चाहते हो। कुछ रचनात्मक कार्य करने वाले हो आप, कुछ या तो फिर कुछ क्रिएट भी करने वाले हो, ये भी दिख रहा है। आपका विल पावर बढ़ते हुए दिख रहा है। आपके अंदर इतनी क्षमता आ गई है कि आप जोखिम भी ले सकते हैं, ये भी मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पर देख के। क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति बढ़ गई है, आपकी ताकत बढ़ गई है, क्योंकि आपके अंदर एक अग्नि तत्व का यहाँ पर संचार हो रहा है और बहुत दिनों से जिसकी आप इंतज़ार कर रहे थे वो बहुत जल्दी आपको आंसर भी मिलने वाला है। यहाँ पर यही कहा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में और क्या आता है। मोनोलॉजी कार्ड से देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि आपके लिए मोनोलॉजी कार्ड क्या लेकर आते हैं। फुल मून की एनर्जी में मोनोलॉजी कार्ड आपके लिए क्या मैसेज लेकर आते हैं, आपके लिए क्या लेकर आते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, कम्युनिकेशन इज योर की। यस, आप यहाँ पर बेस्ट कम्युनिकेटर बनने वाले, मतलब लड़ाई झगड़े को कैसे सॉर्ट आउट करना है ये अब आपको बहुत जल्दी समझ में आने वाला है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, मतलब आप दुनिया को कई बार चीज़, अपनी जो ओरिजिनल चीज़ें वो शो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है कि जो आप ओरिजिनल हो वो लोगों को दिखाओ। आपके अंदर कितना प्यार है। आप कई बार ना बहुत कड़क शो करते हो अपने आप को, कई बार आप ऐसा शो करते हो कि नहीं, डिसिप्लिन वे में रहते हो आप। लेकिन यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आपके अंदर जो प्यार है, आपके अंदर जो ममता है, आपके अंदर जो एक सहानुभूति, केयरिंग है, वो लोगों को दिखाओ।
आप जितने क्वेश्चन दिमाग में लेकर घूम रहे हैं उन सारी चीज़ों के आपको आंसर मिलने वाले। यहाँ पर जेमिनाई की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, जेमिनाई, एक्वेरियस। यहाँ पर आपको फुल मून में ये बताया जा रहा है कि आपके बहुत सारे जो पर्सनल इश्यूज़ हैं उन सारी चीज़ों को अब रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि कृष्णा जी का मैंने पहले इसमें यही बताया कि कृष्णा जी यही कहते हैं कि भौतिक जगत के जितने भी दुख है, दर्द है, उन सारे दर्द को यहीं छोड़ दो, क्योंकि ये शरीर बदलेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। आप इसको होल्ड करोगे तो इसको आगे की ओर लेकर जाओगे। बेटर है कि ये सारी चीज़ों को यहाँ छोड़ दो। जिस तरह से आपके सुख के दिन ज़्यादा दिन नहीं थे, वैसे दुख के दिन ज़्यादा दिन नहीं रहने वाले। ये सब परिवर्तन होता रहने वाला है, बिल्कुल ऐसा ही परिवर्तन ज़िंदगी में चलता रहता है। ठीक है, आपको अब जो आप आगे बढ़ रहे हो, जिसमें आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, जिसमें आपकी नाम होगा, फेम होगा, यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप कुछ बोल्ड डिसीजन लेने वाले हैं। मतलब आप अपने लाइफ में ऐसे कोई डिसीजन लोगे जिससे कि आप अबंडेंस की तरफ अग्रसर हो जाएंगे, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है, पर्सनल चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो, आपका विल पावर बढ़ते जा रहा है, आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आप जोखिम लेने के लिए भी काफ़ी रेडी हो गए हैं। अब आपके अंदर ये पता चल गया है कि आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत वर्क कर रही है, जिससे कि आपको सही चीज़ों के बारे में समझ में आने लग गया है। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें थीं आपकी लाइफ में पेंडिंग, उन सारी चीज़ों को कंक्लूड कर दीजिए, मतलब उन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दीजिए। उनको जितना पेंडिंग में रखेंगे आप, वो उतना ही सरदर्द बनेगी। तो जल्दी जल्दी पेंडिंग से हटा दो। अ टाइम फॉर हीलिंग। तो यहाँ पर मोनोलॉजी कार्ड आपको ये बता रहे हैं कि आपके जो अंदर बहुत सारे जो इमोशनल अप एंड डाउन हो रहे हैं, उनकी हीलिंग हो रही है। और कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है वही आपका बहुत बड़ा हथियार है, और आप इसको छोड़ना नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एनर्जी कार्ड से कि फुल मून में आपकी क्या एनर्जी और आपको रखनी चाहिए। ठीक है, मैन होल्डिंग अ हार्ट। यस, फुल मून में गॉडेस ऑफ मून का आना, इट्स अ लकी। इसका मतलब आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। वाह, क्या बात है। मैन होल्डिंग आर्ट और मैन होल्डिंग अ कॉइन। यस, बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आ रही है आपकी लाइफ में, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके ज़िंदगी से रिलेटेड हो। वाह, क्या बात है। यहाँ पर अबंडेंस और यहाँ भी अबंडेंस। ओके, पिछले वाले इसमें एक मैन था थिंकिंग, यहाँ पर वुमन थिंकिंग है। तो आप सभी लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो, नो डाउट सोचना भी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप जिस रिलेशनशिप को चाह रहे थे, जिस रिलेशनशिप का आप इंतज़ार कर रहे थे, जहाँ पर आप इनडिसीजन के मूड में हो अभी भी, तो वहाँ पर सोच समझ के डिसीज़न लेना और कोशिश करना कि कल डिसीज़न ही मत लेना, क्योंकि कल जो है फुल मून की एनर्जी रहेगी। इस फुल मून की एनर्जी में आप भावनाओं में बह के कोई डिसीज़न ले लोगे, तो डिसीज़न सोच समझ के लेना। यहाँ पर गॉडेस ऑफ मून आपको क्लियर क्रिस्टल आपको कुछ मैसेजेस देने वाले हैं, ताकि आप अपने लव लाइफ से रिलेटेड जो डिसीज़न लेने वाले हैं, मैंने आपको पहले ही बोला, आप केयरिंग कनेक्शन में हो, आप केयर पर्सन हो, आपके अंदर प्यार है, आपके अंदर बहुत मोहब्बत है, आप लोगों को बहुत संभाल के रखना चाहते हो, लेकिन वो शो नहीं करते हैं। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपके अंदर का जो प्यार है वो लोगों को दिखाओ। और अब यहाँ पर ये मेरे को मैसेज आ रहा है कि बहुत जल्दी आपको एक जॉब से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, अबंडेंस आ जाएगा, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ जाएंगी, आपकी लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की आ जाएगी। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको आपकी लाइफ के बहुत सारे जो गुण हैं, उन सारे चीज़ों को आपको थोड़ा संजो के रखना है। ये नहीं है कि आप हड़बड़ी करें, पेशेंसलेस हो जाएं, या इनडिसीजन के मोड में रहे, क्योंकि यहाँ भी इनडिसीजन है, यहाँ भी इनडिसीजन है। तो इनडिसीजन के मोड पे नहीं रहना है आपको। यहाँ पर अपनी थोड़ी सी इंट्यूशन पावर को यूज़ करना है, जिससे कि आप निर्णय लेने में कोई भी गलती न करें। तो ये फुल मून की रीडिंग में आप जो बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि यदि आप कम्युनिकेट करेंगे, यदि अपने ही लोगों के साथ विचार विमर्श करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पर यहाँ पर एक मैसेज और आपके लिए आ रहा है कि थोड़ा सा आप मेडिटेशन कीजिए, ताकि आप लाइफ में जो अबंडेंस एक्टिवेट करने वाले हैं उसमें आपको क्लिस्टर क्लियर आपको कोई इंट्यूशन पावर आ जाए।
या आपका विजन उस जगह प्रॉपर वे में जाए, क्योंकि यहाँ पर दोनों कार्ड है, मैन होल्डिंग हार्ट और मैन होल्डिंग अ कॉइन। ब्यूटीफुल है ना। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।